कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो अगर सही वक्त पर लिए जाएं तो आपकी किस्मत बदल देते हैं, जैसे कि आपके करियर का फ़ैसला, आपकी शादी का फ़ैसला और आपकी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का फ़ैसला। रेड बहुत जरूरी है, रेड बहुत जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा और मैं हूं आपका प्रॉपर्टी एडवाइज़र रेड बॉक्स टीवी के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सकें। तो नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं कि एक प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए इंसान को क्या डिटेल्स रिक्वायर्ड होती हैं, क्या स्टेप्स उसको लेने चाहिए जिससे वो एक बेहतर और अच्छी प्रॉपर्टी ख़रीद सके, जिसमें उसको कोई फ्रॉड ना हो और वो अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कमा सके। तो सबसे पहला स्टेप अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहला स्टेप होता है उस प्रोजेक्ट की लोकेशन, कि किस प्रोजेक्ट की क्या लोकेशन है, अपार्टमेंट है, सोसाइटी है, किस लोकेशन पे वो वाक़ है, उसके आसपास क्या डेवलपमेंट्स हुई हुई हैं, आबादी है या नहीं है, यूटिलिटीज़ का क्या वहाँ पे मदार चल रहा है कि यूटिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल हैं नहीं है। दूसरा, जो लोकेलिटी उसके आसपास है, एरिया के आसपास, वो कैसी है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर आपने भी रहना है या कोई और भी लेता है और वो रहने के लिए देखता है तो उसको लोकेलिटी तो अच्छी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे कैसा है, ठीक है, क्योंकि नए डेवलपमेंट एरियाज़ होते हुए आपको ये चीज़ें देखना बड़ी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि बेसिक एक चीज़ है लोकेशन। अगर अच्छी लोकेशन नहीं है तो आपकी प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन उतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी एक अच्छी लोकेशन की प्रॉपर्टी की होती है, ठीक है। अगर हम दूसरे नंबर पर बात करें तो दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे बिल्डर्स और डेवलपर की। जो भी अपार्टमेंट, जो भी सोसाइटी आप ले रहे हैं, उसका जो बिल्डर है उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, कितने टाइम से वो मार्केट में काम कर रहा है, कितने प्रोजेक्ट वो पास्ट में डिलीवर कर चुका है और मार्केट में उसका नाम अच्छे अल्फाजों में आता है या बुरे अल्फाजों में आता है, ठीक है। उसकी डेवलपमेंट्स की क्या रफ्तार है, उसकी काम की क्वालिटी को लेके क्या मयार हैं, ये बिल्डर हिस्ट्री होती है। दूसरा, जो जगह पे बिल्डर ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है उस जगह पे कोई केस तो नहीं है, बिल्डर के अपने ऊपर तो कोई केस नहीं चल रहा है, जो प्रॉपर्टी आप लेने जा रहे हैं उस प्रॉपर्टी के ऊपर तो कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, ठीक है। दूसरी एक और चीज़ कि जो भी प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं बिल्डर के हवाले से ये ज़रूर देखा करें कि बिल्डर ने पुराने प्रोजेक्ट जो डिलीवर किए हैं उनका अभी क्या हाल है, आया बिल्डर ने मेंटेनेंस रखी है या नहीं रखी है, क्योंकि अब जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसमें बिल्डर अपने पास ही मेंटेनेंस रखता है। उसमें होता ये है कि मेंटेनेंस थोड़ी महंगी होती है, लेकिन जो भी सोसाइटी या जो भी आपके अपार्टमेंट्स का प्रोजेक्ट होता है वो प्रॉपर मेंटेन रहता है, क्योंकि बिल्डर कभी भी नहीं चाहता कि उसका नाम ख़राब हो और उसकी बिल्डिंग या सोसाइटी में ज़्यादा मसले आके लोग छोड़ के जाएं और उसकी वैल्यू डाउन हो। बिल्डर जितना अच्छा मेंटेन करता है प्रोजेक्ट की उतनी ही वैल्यू बढ़ती रहती है। तो जी जनाब, ये तो हो गए आपके दो स्टेप्स। अगर हम तीसरे स्टेप की बात करें तो तीसरे स्टेप में हम बात करेंगे कि जो भी प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं उसमें क्या बेसिक नेसेसरी आपको मिलनी है। अगर हम बात करें तो जो भी आप प्लॉट, फ्लैट, मकान, दुकान आप ले रहे हैं तो वहाँ के कागज़ात की क्या रिक्वायरमेंट है, जिस एरिए में वो बन रहा है वहाँ की एनओसीज़, जो मुतल्लिका इदारे उस एरिए में आते हैं उन सब की एनओसीज़, के इलेक्ट्रिक, वाटर बोर्ड, सुई गैस। दूसरी ये चीज़ कि कोई स्टे ऑर्डर तो नहीं है उस प्रॉपर्टी के ऊपर। ये सारी डॉक्यूमेंटेशन देखने के लिए अगर आपको इसकी इतनी समझ नहीं है तो कोई मेरे जैसे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से आप राब्ते में रहें, ताकि वो फर्दर आपको गाइड करता रहे कि किस एरिए में कौन सी डेवलपमेंट अथॉरिटी है। जैसे कराची में कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है, मलीर में एमडीए मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, टूल प्लाजा अगर आप क्रॉस करें तो एसडीए आता है, सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो कैंट की बात करें तो कंटोनमेंट बोर्ड आ जाता है। तो इस तरह काफ़ी सारी अथॉरिटीज़ होती हैं, उनकी काफ़ी सारी एनओसीज़ होती हैं, मैप होता है, अप्रूवल पूरा। तो ये डॉक्यूमेंट्स का आप ख्याल रखें कि अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स को ज़रा देख लें या कोई कंसल्टेंट या कोई सेकंड ओपिनियन आप किसी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से लें, जो भी आपको समझ में आता है, मैं या कोई और, तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा इस हवाले से। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के लिए एक प्रॉपर्टी एडवाइज़र उन चीज़ों को जितनी डिटेल में देखता है
आप उन चीज़ों को उतनी डिटेल में ना देख पाते हैं और ना ही समझ पाते हैं। तो इस हवाले से मेरा आपको ये मशवरा है कि किसी न किसी प्रॉपर्टी एडवाइज़र से आप कनेक्टेड रहें, राब्ते में रहें, जो फ़र्दर आपको मार्केट की अपडेट्स देता रहे और आपको एजुकेट करता रहे कि क्या चीज़ें हमारे यहाँ मार्केट में अभी चल रही हैं और क्या नहीं चल रही हैं। और चौथी और आखिरी बात मैं आपको बताऊँ कि आप जो भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, वो किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया के करीब मत लें, क्योंकि जो भी इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहाँ पे आपको पता है कि फैक्ट्रीज़, कारखाने और शॉप्स और बड़े-बड़े आउटलेट होते हैं चीज़ों के, तो रश का जो एक एलिमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे। दूसरा, अगर आप रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल या कमर्शियल की बात करें, तो इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल में डिफरेंस ये है कि जितनी तेज़ी से रेजिडेंशियल प्लॉट, फ्लैट या घर की कीमत ऊपर अप्रिसिएशन जाती है, इंडस्ट्रियल एरिया में कम जाती है, क्योंकि मोस्टली वहाँ पे रश बहुत होता है, ट्रैफिक बहुत होता है, लोगों का जो है एक हजूम गफ़ील वहाँ रहता है, और वो आपके वहाँ रहने में जो सुकून की अवेलेबिलिटी होती है वो भी नहीं रह पाती है, क्योंकि धूल, मिट्टी, शोर से आप ख़ुद भी बड़ा डिस्टर्ब रहते हैं। तो कोशिश ये करें कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, अगर इंडस्ट्रियल एरिया में ले रहे हैं तो वो फिर कमर्शियल इंडस्ट्रियल एरिया के काम के हवाले से हो। अगर रहने के हवाले से देख रहे हैं तो वो रेजिडेंशियल जगह पर हो, ताकि आपको उस पे एप्रिसिएशन बहुत अच्छा मिल सके और आपको नुकसान कम से कम हो। पाँचवें अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो पाँचवा पॉइंट हमारा ये है कि आप जो भी चीज़ ले रहे हैं उसमें डेवलपमेंट का आंसर देखें कि जो डेवलपमेंट्स हो रही है वो किस क्वालिटी की डेवलपमेंट्स हो रही है, जो भी मटेरियल यूज़ हो रहा है वो किस क्वालिटी का मटेरियल है। हमारे यहाँ ए, बी, सी क्वालिटी और डी क्वालिटी पे काम होता है। A1 क्वालिटी भी हमारे यहाँ है, जिसकी कॉस्ट जो है वो काफ़ी महंगी होती है। आप जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स को देखते हैं जो अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं, वो उसमें A1 क्वालिटी ही चार्ज करते हैं, लेकिन फिर उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है, बुकिंग कराते वक्त भी, और कंप्लीट होने के बाद जो अप्रिसिएशन मिलता है वो भी उनको उसी हिसाब से मिलता है। तो कोशिश करें कि ए या A1 क्वालिटी में आप अपनी जो कंस्ट्रक्शन है या जो भी बिल्डर है वो कर रहा हो, क्योंकि नॉर्मली मार्केट में बी और सी कैटेगरी पे काम हो रहा होता है, जो कि काफ़ी हल्की क्वालिटीज़ मानी जाती हैं। तो नाज़रीन, आज हमने बात की है प्रॉपर्टी लेते वक्त किन 5 बातों पे आप ख्याल रखें तो आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी मिल सकती है और उस पर आप एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो आगे मेरी वीडियो बने रहने के लिए मेरे साथ रहिएगा, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब रखिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मेरा नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा, मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़। रेड बहुत जरूरी है, रेड बहुत जरूरी है, रेड बहुत जरूरी है, रेड बॉक्स जरूरी